वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब और उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू की थी। ये मैं सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो हम सीख रहे हैं ये मैथ्स है और मैथ्स महदूद नहीं है कि ये सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए ही है। यही सेम टॉपिक तमाम पाकिस्तान के बोर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर जो कि मैं समझा रहा हूँ वो काफ़ी ना हो और आपको लगे कि कुछ चीज़ों के अंदर खलिश बाकी रह गई है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं वो कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा उन बच्चों के लिए जो सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा कोई किताब पढ़ रहे हैं। पिछले लेसन में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, लेकिन मैंने गलती से उसको क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया था, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे कि एक्सरसाइज 1.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कुछ मखसूस पार्ट्स किए थे, मैं वो बता रहा हूँ आपको, और कुछ मैंने आपको करके दिखाए थे और कुछ आप लोगों को करने थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको करना था, दूसरा करना था, तीसरा मैंने करके दिखाया था। उसके अलावा मैंने कहा था छठा पार्ट आप खुद कर सकते हैं आसानी के साथ, और 7वां पार्ट मैंने करके दिखाया था। अब मैं 8वें और 9वें पार्ट में से जो देखने में बहुत खौफनाक लग रहे हैं उनमें से एक पार्ट हल करना चाहता हूँ, और उसके बाद में 4th और 5th पार्ट में से भी मैं एक पार्ट को हल करूँगा, ये दोनों हल कर दूंगा। लेकिन फिल वक्त मैं 9th पार्ट हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि बहुत ही देखने में खौफनाक लग रहा है। इट सेज a स्क्वायर c5 b स्क्वायर a क्यूब c क्यूब b4 एंड a4। इसमें ए बी सी बहुत मर्तबा लिखा गया है, दोहराया गया है, और इसमें देखिए कि ए बी सी की भरमार है इसमें, और बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं, 2 5 2 3 3 4। एक्सपोनेंट्स जो है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स पर है, मेनली वो ए बी सी है, और इन वेरिएबल्स के दरमियान हमें कोई साइन कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये रहा इस्तेमाल किया जाता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेकिन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स तभी इस्तेमाल किया जाता है जब सेम बेस होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर सेम बेस तलाश करेंगे। तो जैसे यहाँ ए है, कोई और ए भी है, ये रहा, और एक ए ये भी है, तो 3 ए हैं। तो लिहाजा ए इस टर्म की बेस भी क्या है, ए है, इसकी भी बेस ए है, इसकी भी बेस ए है। लिहाजा हम तमाम एज के ऊपर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई करेंगे। इस ए की पावर 2 है, इस ए की पावर 3 है, और इस ए की पावर 4 है। लिहाजा हमने तमाम के तमाम एज को सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद यहां पर सी है जो 2 मरतबा आ रहा है, और बी है जो कि 2 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पहले सी का सिंप्लीफाई कर लें या पहले बी को कर लें। आई प्रेफर कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलने में अच्छा लगता है, ए सी बी कहने के मुकाबले में ए बी सी कहना ज़रा ज़्यादा आसान और अच्छा मालूम होता है। तो लिहाजा मैं बी को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो बी की पावर है यहाँ पर, देख लीजिए, बी एक टर्म है ये और एक टर्म है ये। यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा 2 + 4। इस तरह सी, एक C5 है, एक C क्यूब है, ये हो जाएगा C की पावर 5 + 3। C इज लाइक दिस। हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स थे, तीनों को अलग-अलग सिंप्लीफाई किया, तीनों पर हमने अलग-अलग सम ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल किया। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, a raised to the power 9। b की पावर होगी 2 + 4 6, b की पावर 6, और c की पावर होगी 5 + 3 8। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, इसकी शक्ल बिगाड़ी तो जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर शक्ल इसकी नहीं बन सकती।
सो ये जो देखने में इतना खौफनाक सा स्टेटमेंट लग रहा था, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने एक ही लॉ इस्तेमाल किया है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का, ये एक बहुत ही एक मुनासिब सी शक्ल में आ गया है। याद रखिए बिल्कुल इसी तरह से इससे पहले वाला पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जो कि जिसमें एम, टी और एन वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। ये आप लोग खुद कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप इसको कर पाएंगे। मैं इस वक्त आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये सवालात बच्चों को परेशान कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स में करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके क्वेश्चन नंबर 3, देन वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट आई एम डूइंग पार्ट 4th। It says -3 times 5 स्क्वायर और ब्रैकेट लगा हुआ है और इसकी पावर है 3। हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं कर सकते, इसलिए कि ना इनका बेस सेम है। अगर इनका बेस सेम होता, सपोज ये 5 और ये भी 5 होता, ये दोनों 3 होते, तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका बेस मुख्तलिफ है। हम इनको मल्टीप्लाई इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके एक्सपोनेंट्स भी मुख्तलिफ है। 3 का एक्सपोनेंट 1 है, 5 का एक्सपोनेंट 2 है। याद रखिए इस बात को, अगर दो नंबर्स का एक्सपोनेंट सेम हो, सपोज 3 स्क्वायर है टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 स्क्वायर है, अब बेस तो सेम नहीं है, हम पावर्स को तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि हम इस पावर को कॉमन ले लेंगे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 5 और पावर कॉमन आ जाएगी, और 3 टाइम्स 5 इज 15 रेज़ टू द पावर 2 बन जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी यहाँ पे, उसको हमने अलग कर दिया, कॉमन ले लिया दोनों के। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये शक्ल यहाँ नहीं बन सकती, इसलिए कि दोनों के एक्सपोनेंट्स भी अलग हैं। तो इसका मतलब हम ब्रैकेट के अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को खत्म करना चाहेंगे। खत्म करना चाहेंगे तो ये पावर 3 जो है ये इन दोनों टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगेन ये 5वां लॉ इस्तेमाल हो रहा है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट। इस 3 की पावर है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दी हुई है, तो आपको पता है पावर होती है 1। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो एक्सपोनेंट ब्रैकेट पे होगा वो अंदर के हर एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? -3 की पावर 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 टाइम्स 3। इस तरह बन जाएगा -3 की पावर 3 टाइम्स 5 की पावर 6। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंट्स को खोल दें और इसको 3 की पावर 3 क्या बनेगा वो लिख दें यहाँ पे, तो उसके बाद 5 की पावर 6 क्या होगा, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें, तो ये सिंपल एक अर्थमेटिक का प्रॉब्लम बन जाएगा। एक्सपोनेंट्स के हिसाब से ये -3 टाइम्स 5 की पावर 6 है। दिस इज दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के इस्तेमाल से ये आंसर हमारे पास आता है। इसके बाद एक और इसमें पार्ट दिया गया है, पार्ट 5, जो इसी तरह का है, उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, जो कि देखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये सवाल मुश्किल नहीं होते। दिस इज पार्ट 5। थ्री टाइम्स -4 स्क्वायर 3। ये ब्रैकेट दिया गया, एक्चुअली ये पैरेंथेसिस है। ब्रैकेट की शक्ल में तो फर्क होता है, लेकिन ब्रैकेट के काम में कोई फर्क नहीं होता, सब ब्रैकेट एक ही जैसे होते हैं। तो ये पावर 3 इस ब्रैकेट पर है। इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, एक 3 है और एक -4 है। इस 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, और इस -4 की पावर 2 है।
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे और ये पावर 3 इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे पहले भी हुई थी। 3 की पावर 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 की पावर 2 टाइम्स 3, 3 की पावर 3 टाइम्स -4 की पावर 6। यहाँ एक चीज है जो हमें सीखनी है, वो हम अलजेब्रा में सीख चुके हैं कि जब नेगेटिव साइन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है। जैसे कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव और पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। रूल क्या है कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस का साइन है और ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो सीखने की चीज है वो ये है कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा प्लस। 2 मरतबा माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस अगर 4 टाइम हम करें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, दैट विल बी अगेन प्लस। देख लीजिए, ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, और प्लस इंटू प्लस वो भी प्लस होता है, लिहाजा ये भी प्लस होगा। तो एक बात याद रखने वाली है कि अगर माइनस का साइन को हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 4 टाइम्स करेंगे या 6 टाइम, जो भी अगर इवन एक्सपोनेंट हो तो ये माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा इवन टाइम्स तो वो प्लस बन जाएगा। और अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि चूंकि इसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 टाइम्स 4 की पावर 6। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया, एंड इसमें एक्सपोनेंट्स के जो लॉज है 5 लॉज, इसमें ये वाला लॉ तो हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट का लॉ इस्तेमाल करके देखा, जब एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट आ जाता है तो वो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये प्रोडक्ट का लॉ आ गया। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल किया कि वो पावर जो ब्रैकेट पे होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों पर आ गई। ये सब लॉज हमने देखे, लेकिन अभी तक हमने जीरो एक्सपोनेंट का कोई लॉ इस्तेमाल नहीं किया, जो कि हम सीख चुके हैं किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 बन जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ही की तरह है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कर रहा हूँ। इट सेज, अब ब्रैकेट की देखिएगा यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर भी ब्रैकेट है, इसमें एक्स वाई लिखा है। वेरिएबल इसमें एक्स वाई है, और इसकी ब्रैकेट की पावर 3 है, और इस ब्रैकेट के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट की शक्ल क्या है, ब्रैकेट का मतलब सिर्फ सिंपल ब्रैकेट होता है। तो इसके ऊपर भी पावर 5 लगी हुई है। नजर आ रहा है कि इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई होना है। ये प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसूली तौर पे मैथ्स का जो रूल है वो कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा ब्रैकेट के अंदर से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये x और y जो है इनकी पावर है 1 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर 3 इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये क्या शक्ल बनेगा, x की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, y की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये ब्रैकेट अपनी जगह ऐसे ही मौजूद है और इसकी पावर है 5।
अगर कोई शख्स इन पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लेता है तो सवाल गलत नहीं होगा। बात गलत और दुरुस्त की नहीं हो रही है, बात हो रही है मैथमेटिकल तरीके की। जो मैथ्स का तरीका है, जो मैथ्स की रिवायत है, उसके मुताबिक ब्रैकेट के अंदर से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होनी है। सो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और ब्रैकेट पे 5 है। तो जैसे हमने यहाँ 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे ही हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे 5 के पर, और इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, y की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इस तरह क्या होगा, ये x की पावर भी 15 और y की पावर भी 15। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा आसान शक्ल में हम इसको नहीं लिख सकते। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो इसका पार्ट 1 भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे कि आप लोग खुद कोशिश करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद में मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ। सिर्फ एक बेसिक चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है। इट सेज अब आप इसको क्या करेंगे। देखिए 4 मौजूद है, और अगर हम चाहें तो 4 को भी तोड़ सकते हैं एक्सपोनेंट्स में, लेकिन मैं इस वक्त ऐसा कोई काम नहीं, एडवेंचर नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊं कि मैं इनसाइड द ब्रैकेट से सिंप्लीफाई करना है। जो इनसाइड ब्रैकेट है वो है -4 की पावर 2। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर नेगेटिव साइन है और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 4 की पावर 2 टाइम्स 5। ये हमने ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एज इट इज, क्या होगा, 4 की पावर 2 टाइम्स 5 एंड दिस इज 4 की पावर 10। फॉर मी दिस इज इनफ। हम इसकी मज़ीद शक्ल ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसका बेस 2 बना दें और पावर 2 लेकर आए। कोई ज़रूरत नहीं इसको करने की। हमें लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करने हैं, तो हमने अप्लाई कर दिए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट में ये है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सवाल की ज़बान को बदलने की कोशिश की, लेकिन क्वेश्चन 2 और 3 के सेम रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मैं कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों के लिए ये मुश्किल करेगा। अब यहाँ इनसाइड ब्रैकेट में 2 डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। एक है -3 जिसकी की पावर 3 है, और एक है -4 जिसकी की पावर 2 है। तो पहले हम हमेशा इनसाइड ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 की पावर 3 है। नेगेटिव साइन पे अगर ऑड पावर आती है तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो क्या बन जाएगा, -3 की पावर 3। लेकिन 4 की जो पावर है वो इवन नंबर है 2। माइनस को माइनस से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 4 की, यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, 4 की पावर 2। इस डॉट का मतलब हम सबको मालूम है कि क्या होता है। चूंकि ये ब्रैकेट था तो डॉट की जरूरत नहीं थी, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिए हैं तो डॉट की जरूरत है कि पता चले कि -3 की पावर 3 और 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होगा -3 की पावर 3 टाइम्स 3, 4 की पावर 2 टाइम्स 3।
So this will be negative 3 की पावर 9 डॉट 4 की पावर 6. तो दैट इज द सेम थिंग जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में था, सिर्फ इसमें 2 नंबर आ गए और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा हमें पावर को, जबकि इससे पहले वाले इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. मैं 6 पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको. 5 पार्ट इसी की एक एक्सटेंशन है, आसान है, लिहाजा वो पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे. मैं क्वेश्चन 3 का 5 पार्ट कर रहा हूँ. इन सवालों के अंदर सबसे अहम बात ये, आई एम नॉट डूइंग 5 पार्ट, आई एम ट्राइंग 6 पार्ट. सॉरी, इट सेज negative 4 over 9 square 3. अब क्या होगा इसमें और पिछले सवालों में? बुनियादी फर्क ये कि यहाँ फ्रैक्शन है, अदरवाइज ये वही सवाल है. हम फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, हम समझ लेंगे ये एक ही नंबर है. 4/9 एक नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है और होल पावर 3 है. फिर हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे पहले. तो ये पावर 2 जो है ये नेगेटिव पे आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. और ये पावर 2 इस 4 और 9 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इस 4 की पावर इस पर क्या है? 1. ये बनेगा 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और हो जाएगा 9 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2. 4 और 9 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. और साथ में जो माइनस का साइन है वो प्लस हो गया. क्यों? क्योंकि पावर इवन थी, माइनस के ऊपर इवन पावर आ रही थी, लिहाजा वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया. अब ये क्या बनेगा? 4 स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर और पावर ओवरऑल 3 है. अब ये पावर 3 डिस्ट्रीब्यूट होगी इन दोनों पर. अगेन ये बनेगा 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. दिस इज गोइंग टू गिव यू 4 raised to the power 6 over 9 raised to the power 6. That is the simplified form of this expression. सिर्फ तरतीब सीखने की जरूरत है. लोग इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये जवाब बहुत आसानी से आ सकता है. लेकिन जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे और फिर बाहर आएंगे. ये उसूल आपको जिंदगी में हर जगह मदद करेगा. और जब मुश्किल सवाल जब कर रहे होंगे तो आप गलती से बच जाएंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसमें से मैं पार्ट 8 कर रहा हूँ. 7 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 8 है. थोड़ा सा 8 में ज़्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है और वो देखने में ज़रा ज़्यादा परेशान कुन लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन 7 है. m स्क्वायर m क्यूब m4 और फिर ये ब्रैकेट है इसके अंदर और इसकी बेस पावर है 2. फिर ये ब्रेसिस है, इसकी पावर है 5. अब इस सवाल देखने में बहुत बड़ा और खौफनाक लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत आसान है. देखिए जरा सा, ब्रैकेट के अंदर जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको भी अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो ये सारे के सारे m हैं, सेम बेस है. इस m की पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है. क्योंकि सेम बेस है तो ये सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ इस पर अप्लाई होगा और ये बन जाएगा m की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. और ये ब्रैकेट अपनी जगह मौजूद है. हम अभी ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर रहे हैं. इस तरह m की पावर क्या बन जाएगी?
1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड दिस इज 10 और ये इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है। अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा m की पावर 10 × 2। ये अगेन प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, हम पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रेज़ टू द पावर 5 अपनी जगह ऐसे ही है। अब ये बन जाएगा m की पावर 20। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर की पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बनेगा m की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो इट विल गिव यू m की पावर 100। That is the simplified form of this whole huge form. It's giving you simply m raised to the power 100. That's simple. इससे पहले वाला पार्ट जो है that was the 8th part, जबकि इसका 7th पार्ट मैंने नहीं किया है। वो बिल्कुल इसी स्टेज में है जैसे ये है, इस स्टेज से शुरू हो रहा है वो सवाल। आपको इसी तरह से हल करना है जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है इसको। इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का पार्ट 9, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। महज इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल में हैं और आप लोगों को वो परेशान करेंगे, क्योंकि आप लोग शक्ल देखकर डिसाइड करते हैं कि सवाल मुश्किल है या आसान है। सवाल को करना शुरू करना है, जब सवाल को करना शुरू कर देते हैं तो सवाल आसान हो जाता है। 9th पार्ट नेगेटिव और फिर ये ब्रैकेट है, it says 0.1 raised to the power 2, and I'm sorry, it says negative 0.1, and then negative 0.1 raised to the power 3, and then negative 0.1 raised to the power 4, and all this is 2। तो अभी देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, लेकिन आप गौर कीजिए तमाम ब्रैकेट्स में सेम चीज़ है, 0.1 नेगेटिव 0.1। सो हम क्या करेंगे, मैं इस पर सिंपल रूल अप्लाई कर रहा हूँ इनसाइड द ब्रैकेट के। हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे लॉ ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी मैं साइन को भी नहीं छेड़ रहा हूँ, उसके डेसिमल में नंबर है नेगेटिव, इन तीनों की पावर है 2 + 3 + 4 और बाहर पावर है स्क्वायर। अभी कितना बड़ा सवाल शुक्र के इतना सा हो गया। अब ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे ही रहेगा। ये होगा नेगेटिव 0.1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 5 5 + 4 9 रेज़ टू द पावर 2। मैं अभी भी इस माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को मैं हटा नहीं सकता क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। जब इस ब्रैकेट को रिमूव करूँगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव 0.1 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा नेगेटिव 0.1 की पावर 8। अब इससे क्या होगा, इस ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो ये 18 इवन नंबर है तो ये वाला साइन पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन यहाँ जो है ये अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये बनेगा नेगेटिव 0.1। मुझे ब्रैकेट इसमें फिर यूज़ करना पड़ेगा, या क्योंकि ये पावर को शो करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उससे ये ख्याल होगा कि पावर, ये जो पावर है 18, ये खाली सिर्फ 1 पर आ रही है। ये एक्चुअली है नेगेटिव 0.1 की पावर 18। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो यूँ लगेगा कि ये पावर सिर्फ इस 1 पर है, जबकि पावर 0.1 पर है। लिहाजा हमें यह ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये नेगेटिव साइन जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा। अंदर वाला साइन जो था ये प्लस में चेंज हो गया क्योंकि इसकी पावर इवन थी। ये 18 है और ये इवन नंबर है, लिहाजा जो अंदर वाला साइन जो इस पावर के अंदर था वो पॉजिटिव हो गया।
इसको ब्रैकेट को हमें कायम रखना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन चूंकि ये 0.1 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो ये कंफ्यूजन फैलेगी इससे। सो दैट वाज एक्सरसाइज 1.4। हमने इन लॉज को इस्तेमाल किया, लेकिन बाय चांस हमें जीरो इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज में नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आगे आएंगे जहां आपको एक्सपोनेंट जीरो देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज 1.4 का कीजिए, और जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो कंपैरेटिवली आसान है, आप लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स लिखिए, इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।